रहे हो क्या? हाँ। मतलब प्रोफेशनली डेली कर रहे हो पढ़ता ना हूँ मैं ऐसी कम से कैजुअल कम। कर रहे हो? नहीं नहीं, डेली पढ़ाई करता हूँ, मतलब कम से कम 3 4 5 4 4 घंटे पढ़ता हूँ आराम से। पढ़ लेते हो? बहुत दो बढ़िया, तीन बहुत घंटे बढ़िया। सुबह, 2 3 घंटे शाम में। चलो, कुछ कुछ हो जिस दिन जाएगा। ऑफिस नहीं जिस दिन ऑफिस नहीं होता उस दिन नहीं पढ़ाई होती, जिस दिन ऑफिस होता है उस दिन पढ़ाई होती है। समझ गया मैं। चलो, 28 नवंबर के बाद कुछ होगा। नॉलेज के ऊपर कुछ बेस काम हो जाएंगे आपके। सनी को डायरेक्ट हो जाने दो। हाँ हाँ, तब। कुछ आपके काम हो जाएंगे। तो नावांश पर आपने अच्छा हमने डी। बताइए बताइए सर। अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रही चीजें, जो भी कोई बोलता है ना तो अब समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, रीजन पता चलता है। देखो अभी क्या है ना सर, मैंने क्या बोला ना, प्लेनेट अभी कुछ समय के बाद 28 नवंबर तक 4 महीना रुक जाओ आप। और आपने जो अपना दिनचर्या बताया, जिस हिसाब से आप लगे हो, तो आपको और सर प्लेनेट मैं कान लिख में बोलेंगे। लिख के पढ़ता हूँ, लिख के। मैं आपको जो क्या भी बोला? आपका भी वीडियो देखा तो सारा लिखता हूँ मैं। देखता नहीं हूँ वीडियो। मैं आपको बोला ना, प्लेनेट आपके कान में बोलेंगे। विश्वास कर लो आप। जैसे चार्ट आएगी ना, प्लेनेट आपके कान में बोलेंगे आपको। आपने जो भी लिए ना, जो आप देते हो ना एनालिसिस, वो पूरा वर्ड टू वर्ड लिखता हूँ मैं तो, पूरा पेज पे। उसको दूसरे चार्ट पे लगाते हो ना? हाँ, फिर तो मजा आता ही है ना, कि मतलब ऐसा एक के साथ हो सकता है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली क्योंकि होगा। फॉर्मूला है ना, देखो फॉर्मूला भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात फॉर्म है। बदल सकता है, रूप बदल सकता है। हाँ। बात आप समझे? जैसे लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ स्पाउस में है, हम्म। तो कहीं मारा पीटी हो रही है, कहीं गाली गलौच हो रही है, कहीं ईगो की हो रही है, पर लड़ाई कॉमन है। फॉर्मूला कॉमन है। हाँ, वो रूप बदल सकता था। रूप बदल सकता है। इंटेंसिटी बदल सकती है प्लेनेट के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक है। कम ज्यादा हो सकता है। कम ज्यादा दिक्कत क्या होता है ना, इतने बहुत डीप में चले जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला रखना है बिल्कुल प्लैनेट्स के। सिंपल रखना है, कुछ इधर आप उधर देख करना ही लो नहीं। और आप बोलना शुरू करो कोई चार्ट पे आप। तो मैंने एक का बोला था, मतलब उनको काफी सारी चीजें सही मिली। मैं लिखा हुआ है, मैं भेजूंगा आपको कभी टाइम मिलेगा तो। बात आप समझो, आप इस पे क्या है ना कि आप चार्ट लेके बनाते रहो, बोलते रहो, चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे आप, समझ में आएगा। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? जो सूत्र है, ठीक है ना, सिर्फ रटने से नहीं होगी। मैंने क्या बोला? बिल्कुल नहीं लॉजिक। होगा। सिर्फ लॉजिक समझो ना भाई, लॉजिक है। अभी मैंने संदीप भैया को बोला, बात हमारी हो रही थी कि भाई गेंस हुए और कुछ नुकसान हुआ। तो गेंस कौन से घर से होते हैं हिमांशु जी? 11 से होंगे सर लाभ। 11 के लाभ हुए हैं, और उनका 5 11 एक्सिस में होगा, तो लॉस कौन से घर से फिर करवाएगा? लॉस पंचम से फिफ्थ होगा। से करवाएगा। बिल्कुल। ये नेचर है ना। 180 वाली एक्सिस में बैठे हुए हैं। कहीं भी कुछ हो रहा है, तो बट वो लॉजिक समझ में चाहिए। लास्ट टाइम में अपने चांदनी के चार्ट में देखा, बुध नवांशा में, भाई बिल्कुल प्लेनेट बिल्कुल। हिसाब से वो कैसा है? प्रॉब्लम में था वो। भाई हमें तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल नवांशा में सर। जाके दिख गया। और उसके नक्षत्र को देख लो, जब प्लेनेट ही खराब है तो उसके सब कुछ ही खराब है। तब मैंने मेरे फ्रेंड के देखा था तो 8th का जो लॉट था उसका नामांश बना था, तो पति पत्नी में रहता उनका कुछ ना कुछ इश्यू। बात समझो आप। मैं क्या बोला आपको, अभी मैं और आपको बढ़िया सूत्र दे रहा हूँ, अब उसको और लगाना अपना मानसा में, फिर मुझे बताना। जैसे अभी हम D9 ओवरऑल देख लिए कि भाई शादी के लिए पहले देखते थे, सर स्पेशली एक बात और आज भी पूछना। देखते हैं। आज भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ नवांशा में जाके वो पूरी तरह आपको सर्टिफाई हो जाएगी कि प्लेनेट में दम है। स्ट्रॉन्ग है। हाँ। यानी जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा बुध वाली, तो बुध अगर प्रॉब्लम में दे रहा है, बुध प्रॉब्लम में है, हायर 9th हाउस से फादर को उनको मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा चोट लगी। तो 9th हाउस की में और भी एट्रीब्यूट्स भी तो है। तो जब जब बुध की समा आएगी, बुध की दशा आएगी, वो घर चोट करेगा। कभी फादर के रूप में, कभी हायर लर्निंग के रूप में, कभी धर्म के रूप में, जो जो हाउसेस धर्म के के है। रूप अब एक साथ सब कुछ नहीं होगा कि आप धर्म को भी गाली दे रहे हो, फादर को भी प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई के लिए भी आप ऐसी तैसी करवा ली हो, एथिक्स में को भी ऐसा नहीं खो हो दी हो। सकता। बात बिल्कुल समझो ना। बिल्कुल।
सिंपल सा। अभी मैंने डायरेक्टली फादर पे क्यों गया, कि मुझे पता है उसका एज क्या है ना। अरे भाई, आप व्यक्ति, काल और स्थान, समय देख के तो बात होती है। यही कोई बिल्कुल मेरे सर। सामने, अगर ये मान लो ये 50-40 साल के बाद आती, फिर फादर की बात तो नहीं होती ना, फिर फादर की बात नहीं होती। अच्छा। हाँ, फादर की बात नहीं होती फिर। जैसे नॉर्मल, देखो ना आप, कोई भी महादशा है, या कोई आप ट्रांजिट पकड़ लो प्लेनेट के है, सप्तम घर से ट्रांजिट किया, सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट हुआ, तो शादी हो गई। हाँ होगा। फिर वो प्लेनेट तो फिर वो ट्रांजिट करेगा, बार बार शादी थोड़ी ना कराएगा। बार बार शादी तो नहीं करवाएगा। पंचम घर से बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट से जाएगा, करते तो हैं। बार बार बच्चे तो बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्टार्टिंग फेज में बच्चे करवाएगा, दूसरा राउंड में जब आएंगे घूम कर आएगा, तो बच्चों को लेके अगर अच्छे में है तो कुछ बेनिफिट करवाएगा, तो मेलेफिक में है तो खराब कुछ है तो लॉस नुकसान। करवाएगा। फिर बिल्कुल। तीसरे में घूम कर आएगा, अब क्या होगी, अब बच्चों को लेके चिंता वाली बात हो जाएगी। तो बच्चे बहुत बड़े हो गए, उम्र हो गई, तो उनके जीवन में क्या घट रहा है, आप उनके चार्ट से बताओगे। फिर अगर खुदा ना खास्ता लंबी आयु मिल गई, वापस घूम कर आया, पंचम घर के ऊपर से अब बुद्धि को खत्म कर देगा। अगर बुद्धि आपकी मतलब मेलेफिक में बहुत ज्यादा है, तो मेमोरी लॉस, ये लॉस, पागल हम्म, जैसे होता है ना आदमी को लास्ट स्टेज में। बिल्कुल समझ गया अब सर। उस स्टेज में ना तो बच्चे होंगे, ना बच्चों की पीड़ा समझ में आएगी, ना कुछ तो इंटेलिजेंट वाली करेगा। बात होगी, ना मौज मस्ती वाली बात होगी। हाँ, तो समय काल पात्र के हिसाब से आपको देख के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाले को बोल देना है। तो D9 पे अपने थे नवांशा चार्ट, शादी के लिए स्पेशली देखते हैं। इसीलिए मैं संदीप भैया को भी बार बार कहता हूँ कि कोई भी चार्ट मिलान के लिए आए, आप उसमें अष्टकूट मिलान देखो, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन नवांशा में जाके एक बार देख तो लो कि भाई नवांशा में लगन में राहु केतु एफ्लिक्शन है क्या। हाँ। तो भाई किसका शादी का ही लवांशा बना है। पूरा घर है, और बवाल वाले प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो मतलब क्या है, ये बवाल तो सारा जीवन रहेगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। बात आप समझ रहे हो ना। बिल्कुल सर। अगर आप बोलो कि नहीं सर, ये बहुत मैंने बड़े बड़े बुद्धिजीवी के चार्ट में देखा है, देखा होगा आपने, कहाँ मना है। सर मैं मैरिज की बात कर रहा हूँ। हाँ अभी मैंने बिल्कुल। लड़ाई झगड़े की बात बोली ना आपको, कोई मारपीट से लड़ाई करता है, कोई गाली गलौज करके करता है, कोई ईगो की करता है, कोई साइलेंस लड़ाई भी होती है। सब अपने अपने काम में किसी को कोई मतलब नहीं है, ये भी तो एक तरह का फाइट ही है। तो बुद्धिजीवी में आपको इस तरह के मिलेंगे, आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे। बातचीत नहीं है, बंद है टोटली। क्या करेगा। ये भी एक तरह का वही है, मतलब सप्तम घर, 9th हाउस आपके भाग्य का जो है, उसकी वो बैंड बजा के रखा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। चाहे वो कोई हो, हम हो, आप हो, कोई बड़े हो, किसी की भी देख लो। बात आप समझ रहे हो। अभी D9 में सबसे मेन चीज था, हमने तो प्लैनेट की पोटेंशियल देख लिया कि भाई D1 में आपकी कहाँ पे है, D9 में जाके उसकी स्थिति क्या हो गई, सिंपल सा पता चल जाएगा। छोटा मोटा मोटी एनालिसिस कर लेंगे। दशा जैसे आप ही की बता दो, मान लो अभी आपकी दशा क्या चल रही है। मून की चल रही सर महादशा, और गुरु की अंतरदशा अंतर्दशा। बोलो, अंतरदशा पे काम गुरु ज्यादा गुरु। करो। गुरु की कर रही है। जुपिटर 8 लॉर्ड है। अभी आपके जो लगन चार्ट में जुपिटर 8 लॉर्ड है, हाँ 11th है। 8 8 लॉर्ड है ना। यस सर। ठीक, ठीक है। अभी जुपिटर बैठा कहाँ पे आपके D1 में, 10th में सर। 10th पे बैठा हुआ है। अभी नवांशा में चेक नहीं करा, कौन सा कर लगन लो। उदय हुआ है आपका, अमीन लगा रहा था। 12 नंबर के लगन पाइसेस में है। अभी ये जुपिटर कहाँ बैठा है। देखना पड़ेगा सर, एक बार देखता हूँ। हर कोई ना, नवांशा चार्ट आप लोग निकाल लीजिए, D9 चार्ट और D1 चार्ट, दोनों चार्ट को आप अगल बगल रखिए, आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर में इजीली अवेलेबल है। ठीक है ना। सर 4th हाउस में बैठा। हाँ, 4th में। अभी 4th में बैठ गया। अभी देखो आप क्या हो गई कहानी। अभी गुरु की जो है, हाउस वाइज तो ठीक बैठा, हाँ
राशि वाइज थोड़ा गलत बैठ गया, है ना। हाँ, एक बात राशि वाइज देखो। गलत बैठ गया। ठीक है। हाँ सर, बुध की राशि में आ गया। राइट। फ्लिक्शन में आ गया, थोड़ी दिक्कत में आ गई। बात आप हम्म। समझो। यानी अभी मैं क्या बोलूंगा आपको, कि भाई भले गुरु की दशा आपकी जैसी भी जाए, भले आपको बुध की दशा में घर दिलवा दे वो, हम्म। लेकिन मुसीबत, झमेले, बने रहेंगे। शांति बनी रहेगी, ये बरकरार रहेगी। सिंपल सा है। बात आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। एकदम सिंपल सा है। D1 में लगन क्या था आपका, D1 में? सर वृषभ लगन है थोड़ा। हाँ, 2 नंबर की है। हाँ। ठीक है। चलिए उस पर भी हम अभी हम नया चीज दिखाएंगे आपको, अभी हम बहुत बढ़िया चीज बताएंगे। प्लैनेट को आपको तो कैसे जब पकड़ना समझ में आ गई। तब जब गुरु अभी बुध, स्टार्ट हो रहा था ना, तब पढ़ना ज्यादा शुरू करा मैंने ये। देखो अभी, अभी देखो क्या है, एक हाउस की बहुत सारी एट्रीब्यूट्स है सर। ठीक है ना। दूध से मलने से पहले आपको घी मिलेगी, दही मिलेंगे, पनीर मिलेंगे, हाँ। बहुत सारे फॉर्म्स है। आपको कौन कौन से फॉर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है। अभी 4th हाउस से लेके इवेंट घटेंगे। यानी गुरु में चौथा घर, घर की ओर टान रहा है, घर की बात हाँ। कर रहा है, माँ की बात कर रहा है, मदर की बात बिल्कुल कर रहा है। बात आप समझ रहे हो ना। करा सर। बिल्कुल। हाँ। तो प्लैनेट को ऐसे ही पढ़ना है सबको। समझ में आ गई, स्ट्रेंथ आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अभी क्या है कि आज हम लोग थोड़ा सा राशि तुल्य नवांशा पढ़ लेते हैं जल्दी से, और क्लियर हो जाएगा अभी। हाँ सर, बड़े अंतरदशा से अंदर पता चलता है। हाँ। तो इसमें क्या है कि आप स्टेट जाओगे, स्टेट आपने MRI करवाई, और आपको स्टेट पता चल गया कि मेरे प्लैनेट की अब एक्चुअल पोजीशन और पोटेंशियल क्या है। क्या है। तो इमीडिएट पता चल जाएगा कि भाई इस दशा में ये है, ये सिनेरियो है, और यहां से ये चल रहा है, फुल स्टॉप। बाकी कुछ भी नहीं है। बात आप समझ लो ना। बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना सा ही है। शिल्पी, नमस्ते भैया। D9 चार्ट बनाई हो? हम्म। नहीं बना। नहीं। हम्म, विद्या बिना अध्ययन के तो आएगा ही नहीं, बिना परिश्रम के तो आप भूल जाओ। नहीं, मतलब फोन तो है, फोन में बनाया है, मतलब ऐसे रिटर्न करके नहीं बनाया। आज थोड़ा रिटेन लेट करके। ज्वाइन करने में। हम्म, तो नवांशा के बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या पढ़ी हो, क्या समझी हो अभी तक, कुछ तो बताना होगा ना। सर एक बात पूछूं। हाँ पूछिए पूछिए। सर ऐसा बोलते हैं नवांशा में दृष्टि नहीं मानते, तो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। सब देखूंगे, सब देखेंगे तब सर, रुक देखें। जाओ। अब ठीक है देखो बस। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ हिमांशु जी, एकदम सिंपल सा लॉजिक समझो आप। ठीक है। लॉजिक ये है कि अभी आप चार्ट खुद लगा रहे हो, ठीक है ना, चार्ट आप देख रहे हो, और अपनी फैमिली के, अपने जितने भी है ऑफिस के सारे देखता हूँ लगा रहे हो। अब मैं। देखो तो सही सर, उसकी एक्सपेक्ट क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या जा रही है, क्या हाँ, नहीं जा रही है। देखने में क्या जा रहा है। देखने में क्या जा रहा है सर, सुनने में तो बहुत कुछ सुनाई देती है। हाँ सही बात है। सुनने में तो बहुत चीज सुनाई देती है ना, सुनने में तो आती है, पर अपने को क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ, लोग देखने कहते में हैं कौन कि सा पैसा लग रहा है। पैसा लग रहा है, समझने में क्या लग और रहा है, रिजल्ट लोगों ने मिल रहा है बोला। तो अच्छी बात है। अरे भाई अभी देखो आप, अभी तक तो आपको ये पता ही था कि भाई रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे है, कंबस्ट में ये हो जा रहा है, प्लैनेट खत्म हो जा हम्म। रहा है। हम्म? हम्म। अभी कम से कम कुछ तो ये हो गई कि भैया राहत मिल गया कि नहीं भाई, चलो हमारा भी प्लैनेट कंबस्ट है तो हमें भी कुछ देकर जाएगा। हाँ। क्या
रेट्रोगेट है तो सही कड़ी बात है। मेहनत के बाद कुछ तो मिलेगा। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं हो पाएगा सर। आप आज सीखोगे कल भूल जाओगे। कितने दिन याद रख पाएंगे? नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा, सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब ये वाली चार्ट पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, तो नवांशा के लिए हम एक बार स्टार्टिंग से फिर कर देते हैं थोड़ा सा। आपके लगन के 9th हाउस का ये डीएनए है। ठीक है, सर्जिकल है, जैसे हम कोई चीज को खोलते हैं तो ये 9th हाउस का आपका सर्जिकल है। ये 9th पार्ट इसको किया गया है, खोला गया है, तो इसमें से ये निकल के आया नवांशा। अभी क्या है, D9 चार्ट हम लोग जनरली शादी के लिए स्पेशली देखते हैं, लेकिन इससे आप सब कुछ एक बार अपने आप को ओवरव्यू आप लगा के देख सकते हो कि अभी इस वक्त दशा जो प्लेनेट की चल रही है उसकी एक्चुअल पोजीशन कैसी है। D1 में हो सकता है कि बढ़िया दिख रहा है, जैसे ये वाली चार्ट में मुझे मून की अंतरदशा दिख रही है, और मून की अंतरदशा मुझे D1 में 5th हाउस में दिख रही है, 10th लॉर्ड इन 5th त्रिकोण में गया है, मुझे तो बढ़िया दिख रहा है। हम्म, भाई केंद्र का अपने वैदिक भाषा में बात करें तो ऐसे ही बिल्कुल बात सर। होती है नहीं मानसू जी? हाँ सर, ऐसा ले, होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने जी। थोड़ा सा पहले भी हाँ, पढ़ा था, स्टेप बाय स्टेप। अष्टम गया है सर अपने से। अपने से अष्टम गया, अब आप पकड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो इसमें बहुत मजा आया सर। अरे एक दिमाग बात की और घंटी बताओ। बजनी चाहिए हिमांशु जी, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और कुछ नहीं। स- भले भाई सर। कहीं भी कहीं चला जाए, आप डोनाल्ड ट्रम्प के पास चले जाओ और देख लो कि अपने से अष्टम गया है, तो पीछे साइड हट जाना भैया थोड़ा सा, सर एक मेक बात पूछो सेफ इसमें। डिस्टेंस। सर अगर ये मून की जगह वो मंगल होता तो थोड़ा अच्छा रहता, क्योंकि वो मतलब, देखो, समझ अभी गया। मेरी फिर बात समझो आप, मैं फिर एक ही चीज बोल रहा हूँ। मान लेते हैं आप में ताकत थोड़ी सी ज्यादा होती, फिर भी अच्छा युद्ध अच्छा। करने के लिए तालिबान तो जाना पड़ता ना सर। हाँ, मतलब प्रॉब्लम तो आएगी बस। कौन कौन हाँ सर, लड़ना चाहता मैनेज है, कर। कौन जाना चाहता है, बिल्कुल। आप खुद नहीं बताओ जाना ना। चाहता। ठीक है, मैं मान लिया आपके पास सब कुछ है, आपने थोड़ी सी मून से ज्यादा मार्स में ले लिया। हाँ मतलब मेरा वही कहना चाहता था बस, मैं तो और कोई बात नहीं। अरे नॉर्मल नॉर्मल वे में बात कर लो, आप देख लो कौन जाना चाहेगा। कोई नहीं जाना सुनने में चाहता। अच्छा लगता है सर कि मेलेफिक प्लैनेट 6 में बढ़िया है, 3 6 पर 11 में भुगतना तो बढ़िया है। पड़ता है सर। अरे भाई लड़ना क्यों पड़े, हमें क्यों लड़ना चाहिए हाँ, भाई, हमें लड़ना नहीं क्यों? चाहिए। नहीं चाहिए। हमें घर खाली भले रख जीत दो भाई। जाए। हाँ भाई, हमें नहीं लड़ना, नहीं जीतना है, हमें लड़ना ही नहीं है। हमें तो जीत लड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ना। बात समझो ना, बात ये वही है। अभी हमें ये तो ओवरऑल पता चल गया कि भाई मून थोड़ी सी दिक्कत में तो है। किस कंटेस्ट में है ये भी बोलनी है संग संग, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म। किस कंटेस्ट में है, अभी आपने बोला ना अपने से 8वां गया, कहाँ से हाँ 8वां हाँ। गया, कहाँ से सर गया। प्रोफेशन से गया है, 10th से गया है, 10th में विश्व वेरी आएगा। गुड, वेरी गुड। प्रोफेशन से आया मतलब, प्रोफेशन से ही 8वां आया, मतलब अभी प्रोफेशन को लेके कुछ चल रहा है, हम्म। डेफिनेटली चल रहा है, कोई डाउट नहीं है। नहीं है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया मेरे को कि चलो भाई 10th लॉट 5th में आ गया, प्रोफेशन से लेके कुछ चल रहा है, और अपने से अष्टम गया, मतलब प्रोफेशन में कुछ उथल पुथल है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटर्न की राशि में भी है। वो भी सैटर्न की राशि में है, सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल नहीं है। ऊपर से मून है, हाँ, चला डेली अप डाउन कर बिल्कुल रहा है, सर। छोड़े कि नहीं छोड़े, रहे कि नहीं हम्म। रहे। बात आप समझ रहे हो? सही बात है। निधि जी आप हो ना? जी जी, मैं सुन रही हूँ। बस ठीक है, क्योंकि गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड, और ये चार्ट ऐसा हाँ जी। डिवाइन ब्लेस है, कब आता है, कहाँ से आता है, क्या बोलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये सब कुछ हाँ जी। दिख रहा है, सामने दिख रहा है, और ये डीएनए हो रहा है, तो इसमें क्या है, कहीं कुछ छूट भी जाएगी तो बाकी लोग संभाल लेंगे। ओके। ठीक है ना, अभी आप देखो 10th लॉर्ड 5th में चला गया, जाने के बाद अपने से अष्टम गया,
थोड़ी सी है, और मून जैसा प्लेनेट है। मैं फिर बता रहा हूँ, मून जैसा प्लेनेट है, इसका मतलब मून क्या है, ऊपर नीचे, चेंज कारक है भाई, चेंज का। तो माइंड में चेंज का बहुत बड़ा चीज अभी तो चल रहा होगा, माइंड थोड़ा सा अपसेट भी होगा, थोड़ा सा डिप्रेसिव भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, सैटर्न की राशि में है ना, सैटर्न की राशि में। राशि में। लेकिन क्या है, इस मून पे आपकी जुपिटर की एक्सपेक्ट है, बिल्कुल आ रही है फिर। बिल्कुल आ रही है। तो भाई तमाम मुश्किलों के बाद, तमाम झमेलों के बाद जुपिटर ब्लेस कर देगा, संभाल लेगा। गंगा गंगा जल डाल देगा। फिर रखा जाएगा। लेकिन मेरा फिर सवाल है, भाई ज्योतिष में तो सवाल खत्म ही नहीं होते। भाई जुपिटर है, ब्लेस तो कर रहा है, गंगा जल तो दे रहा है, पर ये गंगा जल कहाँ से छीट रहा है, गंगोत्री से दिया, हरिद्वार से दिया, ऋषिकेश से दिया, प्रयागराज से दिया, काशी से दिया, पटना से दिया, कोशी से दे रहा है, इधर आके आपको गंगा सागर से दे रहा है। तो अभी आप फिक्स बोलोगे लॉर्ड सर है है सब। तो गंगा, तो अभी आप देखो उस गंगा की शुद्धता जो है अभी की टाइम में जो है पानी की है, कम है था थोड़ी। कम है ना। बिल्कुल। तो थर्ड अभी ये लॉर्ड है और सिक्स जुपिटर, लॉर्ड है। ये थर्ड और सिक्स लॉर्ड है, यानी इसको भी नई चैप्टर में ऐड कर लेना आपको, कि सीधा जुपिटर देख के मैं कूद गया और बल्ले बिल्कुल बल्ले हो बिल्कुल। गई। थोड़ी उसके भाई राशि को भी देख लेना, क्योंकि इनके चार्ट में जुपिटर त्रिशराया है, दो घर का मालिक है, डबल तीन दो और घर का मालिक। तीन और छह का। ठीक। अगर ये तीसरा में बैठा होता तो बढ़िया होता, छठे में होता तो बढ़िया होता, 10वें में बैठा होता तो बढ़िया, 11वें में होता तो बढ़िया। क्यों, त्रिशराया उपचार हाउस में बढ़िया काम करते हैं, पराशर ऋषि ने बोला है। लेकिन ये ग्रोथ बैठ, करता ये जो देख रहा है लगन में, ठीक है, और पंचम दृष्टि मून पे डाल दिया, यानी सिक्स लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड का मून पे है। एस्पेक्ट आ गया। एक्सपेक्ट आ रही है। अपने को तो पढ़ रहा है D9, हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाकी लोग के लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे और समझ में भी आ जाए। थोड़ा एक दो प्रिडिक्शन कर देते हैं जल्दी से, स्पीड में, कि भाई अभी मून की अंतर्दशा चल रही है, मून पे जुपिटर का एक्सपेक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी क्या लग रहा है, मून पे जो एक्सपेक्ट आ रही है क्या लग रहा है, इस दशा में क्या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। आप 20 पॉइंट बोलो, चार पांच कंफर्म करवाते हैं। बात आप समझ गए क्यों, क्योंकि मैं तो चारों बोलूंगा, चारों सही बोलेगी ये। सही बात है। अभी मैं आपको भी बताऊंगा, आप भी सीख जाओगे, बहुत बहुत इजी है, बस आपको देख नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है। शिल्पी, हाँ भैया, थोड़ा बच्चों सा, को लेके भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। अच्छा, मतलब पंचम घर में मून बैठा हुआ है, तो बच्चे का घर है, प्रॉब्लम क्यों हम्म। बोला आपने। एक्सपेक्ट भी है और ये अपने से 8वां गया है ना मून, इसलिए। आठवां गया है तो ये तो जॉब को लेके दिक्कत बात वाली बात है। मैं शुरू में क्या बताया अभी हिमांशु जी को, अगर मून अपने से हम्म। आठवां आया है तो कहाँ से आया है भाई। हम्म। सर जॉब हाँ चेंज मतलब करा सकता मून है। है ना, तो मन अरे बाबा मन मून को अपने लेके से एट, बच्चों को। अरे भाई 10th लॉर्ड से यहाँ से आया ना, ये तो ये 10th हाँ हाँ प्रोफेशन के घर से आया बाबा। तो आप किस घर हाँ में बोल सकते हो कि भाई प्रोफेशन को लेके दिक्कत हो रही है, चलो ये तो समझ में आ गया। हाँ, प्रोफेशन तो। बच्चों को लेके हाँ दिक्कत हो रही है, ये आप कैसे बोलो, ये मुझे एक्सप्लेन करो थोड़ा मतलब सा। मून की अंतर दशा है, तो एफ्लिक्टेड हुआ है ना इनका मून, तो मन बच्चों से लेके भी कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा थोड़ा, 5th हाउस में है इसलिए। तो वो जहाँ बैठा है वहां के भी कुछ रिजल्ट देना चाहेगा, ऐसा कहना था। बिल्कुल, हाँ वही चलो, वही चीज, 5th हाउस का ये रिजल्ट में बच्चों से लेके होगा सर कुछ ना जॉब में कुछ। भी चेंज हो सकता है क्योंकि थर्ड हाउस इन्वॉल्व है और नौकरी ठीक है, वाला भी है। वेरी गुड। तारक, सैटर्न की भी थर्ड एक्सपेक्ट मार्स पे है, हस्बैंड से भी। तो अभी देखो एक बात याद रखना शिल्पी, अभी हम्म। दशा क्या चल रही है,
मून की। मून की। अभी मैं आपको एक चीज पहले सिखा दे रहा हूँ। कंसल्टेंसी करने के समय में, ठीक है ना, हम्म। प्रेजेंट सिचुएशन की बात होनी चाहिए। पूछो क्यों? अभी मार्स की दशा चल रही है, पहले बताओ। ना एडी में नहीं, है, ना एमडी में, ना पीडी में है। नहीं। हाँ, मून कैसे सॉन्ग। बोल दोगी आप? हाँ, आपने पंचम घर की बात बोली बच्चों का। मैं कुछ हद तक एक्सटेंड आपकी बात को मैं सहमत ले सकता हूँ, एक बार कंसीडर हम्म। कर सकता हूँ कि ठीक है, हम्म। शिल्पी ने इतना देखा कि भाई पंचम में है, वो भी मून जैसा प्लेनेट है, सैटर्न की राशि में है। चलो, मैं एक बार आपके यहां तक तो ले सकता हूँ, लेकिन मार्स से तो नहीं। ठीक है तारक, थोड़ा सा एक्सप्लेन। हम्म भाई मून का इनका एडी चल रहा है, कुछ क्या लग रहा है? इनमें तो जॉब में होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो फिफ्थ फिफ्थ हाउस में बैठा है, ठीक है, लेकिन जॉब में बैठा होगा तो वो ट्रैवलिंग एड ऑन होगा। ये भी कर रहा है तो वो भी अच्छा होगा। मून के प्रोफेशन में और क्रिएटिविटी प्रोफेशन, एजुकेशन एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशन में होगा, और फिफ्थ हाउस रिलेटेड प्रोफेशन में होगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाउस में प्रॉब्लम में नहीं आएगा। उनको ठीक है, ट्रैवलिंग एक्ट होगा, क्योंकि थर्ड हाउस इन्वॉल्व है। उनको ट्रांसफर भी हो सकता है, उनका जॉब चेंज भी हो सकता है। अभी मैं तारक आपको दो सूत्र बता दे रहा हूँ, हम्म एकदम पक्का बता दे रहा चलो। हूँ, आप उस सूत्र को लिख लो। बता रहा हूँ इसको बेनिफिट क्या मिलेगा। बिल्कुल। अभी क्लाइंट है ना, हम्म अब मैं उसको चार चीज तो नहीं बताऊंगा, मैं तो दो ही चीज बताऊंगा उसको। हम्म अभी क्या है कि मैडम, आपका टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में आया है, ठीक है, जॉब को लेके कंसर्न रहेगा, क्योंकि मून की एडी चल रही है। हम्म लेकिन क्योंकि अगर आप ट्रैवलिंग में नहीं हो, क्योंकि सोल्यूशन ट्रैवलिंग फिजिकल प्रोवाइडेड। पार्ट का नहीं है, तो फिर थोड़ा सा माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। एक एक करके बात समझते रहना आप मेरी पूरी तरह से बिल्कुल। बात, ठीक है ना। ठीक। और मून जो थर्ड लॉर्ड भी, सॉरी, टेंथ लॉर्ड जो है, मून जो हम्म है, वो सैटर्न की राशि में बैठा हुआ है। तो हम्म चीजें कुछ फेवर में तो नहीं है, चीजें कुछ फेवर में तो नहीं। नहीं है। ये बात आप समझ में रख लेना, दिमाग में बात एकदम पक्की बात है ये। अपने से अष्टम में भी गया और किसके घर में गया, दो चीज है, एकदम इस पे कोई दाग नहीं है। नहीं। अब हम आ जाते हैं जुपिटर के एक्सपेक्ट की। तो भाई जुपिटर जो एक्सपेक्ट दे रहा है मून पे, वो तो सिक्स लॉर्ड भी है और थर्ड लॉर्ड भी है। सिक्स लॉर्ड भी है और थर्ड लॉर्ड भी है। तो आपने ठीक बोला कि भाई चेंज के लिए बिल्कुल पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है। चेंज के लिए पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है। चेंज मतलब या तो प्रोफेशन चेंज कर लो, या टेबल चेंज कर लो। टेबल होती है ना ऑफिस में, डेस्क। क्योंकि हम्म चेंज मांग रहा है ये मून। मून जो है ये चेंज मांग रहा है। अभी छठा लॉर्ड भी है, सिक्स लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का कंजन, सिक्स लॉर्ड जो है टेंथ लॉर्ड को देख रहा है। जॉब जाने नहीं देगा। हाँ, नहीं जाने देगा। अभी तक दिख रहा था कि जॉब चला जाएगा। अगर ये सिक्स लॉर्ड जुपिटर नहीं होता तो कागज पे लिख के देना था। तारक, समझ में आ रहा है? हम्म। अगर जुपिटर का एक्सपेक्ट नहीं होता और जुपिटर सिक्स लॉर्ड भी नहीं होता, भले एक्सपेक्ट भी रहता, तो भी जॉब चला जाता। मतलब इस वक्त अगर कोई बैठा होता तो हम उसको ये बोल देते कि सर अभी आपकी जॉब चली गई है और आप जॉब चेंज करने वाले हो, और जॉब आपको अभी मिलने में दिक्कत भी हो रही है। बात आप समझ रहे हो? तो सिक्स लॉर्ड है, टेंथ को देख रहा है, जॉब में बनी रहेगी, लेकिन क्या है, थोड़ी सी विवाद बना रहेगा। छठा अगर विवाद है ना, हम्म तीसरा अगर डिस्प्यूट, अच्छा सॉरी। इफोर्ट लगा रहा है, मेहनत किए जा रहे हैं कुछ चेंज की, पर सक्सेस नहीं हो रहे। सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? अभी अभी मुझसे पूछा जा रहा है कि सर मुझे चेंज करना है या प्रमोशन के लिए क्यों नहीं मेरी हो रही है। मैं बोला कि मैम,
मून बढ़िया जगह है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, वैदिक में हमने पढ़ा है। ठीक है, पंचम में आ गया, लेकिन मुझे दिक्कत हो गई है इस वक्त, जो आपके राहु का ट्रांजिट हो गया है। बिल्कुल हो गया। राहु ने ट्रांजिट कर लिया 5th हाउस पे, और दिक्कत हो सैटर्न रही भी है, जा दिक्कत रहा हो है रही है। वापस। अभी सैटर्न रेट्रोगेट हो गया, बिल्कुल। मिल बैठे 3 यार। हम्म पीड़ित हो गया चंद्रमा पूरी तरह। अभी यहाँ पे पूरी तरह चंद्रमा पीड़ित हो गया, पूरी तरह चंद्रमा पीड़ित हो गया, यानी अभी 4 महीने कुछ नहीं करना। भाई अभी तो और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि क्या क्या चीज के डिस्टर्ब होंगे बताओ, रहे कि नहीं रहे इसी दुविधा में ही चली जाएगी। ना वो हड्डी कहते हैं ना, ना अंदर ले पा रहे ना निकल पा रहे। मून रिफ्लेक्शन में आ गया, पूरी तरह डिस्टर्ब में हो गए। अब एक चांस है, या तो आप कहीं दूर, ऑफिस आपके बदल गए हो इस वक्त, होता है ना बहुत बार बिल्डिंगें बदल गई है, तो ये ऑफिस दूर चली गई है, अब लंबा ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत मून बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, राहु से रिलेटेड काम भी कर रहा है, चलो वो भी ठीक है, तो थोड़ा बहुत बैलेंस आपकी। लेकिन आप बोलोगे घर के बगल में काम हो रहा है, पहले जैसे ही स्टेटस है, पहले जैसे ही ट्रैवलिंग है, पहले जैसे ही आपके टिफिन लंच बॉक्स है, तो अभी तो दिक्कत है मैम, अभी तो ठीक। दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है बात। अभी थोड़ा सा मून को मैं D9 में देखूंगा कि D9 में मून कैसा है, तो D9 में मून कैसा है हिमांशु जी। सर पोजीशन वाइज तो और खराब हुआ है। मतलब वैसे वो फिफ्थ में था, अब थर्ड में आ गया। अभी देखो, मून जो है और यहाँ पे तीसरे एक पे आ गई। दो तीन चार पांच और छठे में भी आ गया, वहां से भी अगर काउंट करें तो। ठीक है, यानी 10th लॉर्ड थर्ड में आ गई, हम्म, लेकिन यहाँ राशि कंफर्टेबल है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल है, और यहाँ भी जुपिटर की एक्सपेक्ट है। बिल्कुल है। कागज में लिख के देना कि मैम अभी आपकी मून की एडी चालू हुई है 10/11/2024, लगभग 1 साल होने आ रही है, ठीक है ना, हम्म आप बदल लोगे अपना जगह। बल मिला सर अपनी बात को। सही है, जॉब ठीक है चेंज होगा। भाई, पूरी तरह, पूरी तरह है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। बात आप समझ गए। अभी दिक्कत क्या है कि कब होगा, ये भी है ना सवाल। कब का आंसर नहीं मिलता बस। नहीं वो भी मिल जाएगा सर, वो भी बहुत आराम से मिलेगा, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। अभी क्या है कि भाई 4 महीना सैटर्न तो रेट्रोग्रेड हो गए, ठीक है, राहु एफ्लिक्शन दे दिया मून को, तो राहु तो यहाँ 18 महीना बैठे हुए हैं, 18 महीना बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। सैटर्न को पहले इस घर से निकल जाने दो, हम्म, सैटर्न को इस घर से मार्गी होने वाला। निकल जाने दो, क्योंकि अभी की दशा क्या होगी कि वर्क इन्वायरमेंट, अगर हम जॉब से लेके बात करें, प्रोफेशन के हिसाब से बात करें, पीड़ित अवस्था है, मन पीड़ित है आदमी। अगर मोटा मोटा कंसर्न, यानी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास अभी कोई आता है कोई चार्ट लेके, तो उसकी एक मेन कंसर्न जरूर रहता है, समस्या 10 तो रहती है नो डाउट, लेकिन मेन कंसर्न सवाल ये है, एक ही रहता है। सवाल एक ही रहता है, मेन सवाल। अभी इस वक्त जो सवाल तो 10th हाउस की दिख रही है मून, भाई हम्म, अभी इस वक्त स्टेटस क्या है, स्टेटस में ऐसा है, थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा करनी है,
माइंड को थोड़ा सा फोकस करना है। राहु आ गया ना, विचार करनी है, विचार करनी है। डरा रहा है ये राहु डरा रहा है। क्या डरा रहा है? चेंज करे तो क्या होगा, पहले से कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? हम्म। पहले से वो डरा रहा है, वो भ्रमित कर रहा है। पंचम में आ गया ना, लेकिन थर्ड में मून आ गई है। बिल्कुल, अब देख लो मून की पोटेंशियल क्या है। 10th लॉर्ड थर्ड में चला गया। बदलाव जरूरी है, बदलना पड़ेगा ही, बदलने से ही सब कुछ ठीक होगी। बदलेंगे तो निखरेंगे। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गई? अभी क्या है, आज हम पढ़ेंगे राशि तुल्य नवांशा। लेकिन इस चार्ट में अगर हम पढ़े राशि तुल्य नवांशा, तो इनका लगन दोनों का सेम आ गया। हाँ, लगन वर्गोत्तम है। अगर अच्छा किसी का बताते हैं लगन सर। सेम आ जा रहा है, यानी यहाँ पे भी 7 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी D9 में भी लगन सेम आ गया 7 नंबर, यानी तुला लगन का, तो लगन क्या हो गया, वर्गोत्तम कहते हैं। बढ़िया, ये बढ़िया हो गया, बढ़िया। क्योंकि रिपीटेशन आ गई ना, हम्म। रिपीटेशंस में आ गए। ठीक है, एक मेन सूत्र में देना आप लोग को भूल गया पहले। जैसे अभी मैंने एक चार्ट अभी जो निधि जी का देखा प्रोफेशन को लेके, आप ये लाल पेन से लिख लेना कि सपोज मान लो कि आप D1 में कोई इवेंट को देख रहे हो। जैसे हमारी बात अभी चल रही थी ना, 10th लॉर्ड की 5th में जॉब के लिए की चेंज को लेके, ये वो, क्या ये रिपीटेशंस में आया है D9 में? बिल्कुल आया है। आया सर। 100% घटेगा अगर रिपीटेशंस में नहीं है। चांसेस बहुत कम है, मतलब पीड़ित होके जी मर के निकल जाएगा समय। निकल जाएगा। अब रिपीटेशंस का मतलब क्या होता है? सेम कंफर्मेशन। पैटर्न आपको भैया थोड़ा दूसरे रिपीट रिवीजन करिएगा, चार्ट में नेटवर्क मिलेगा। इश्यू हो गया था। हाँ, थोड़ा रिपीट करिएगा, पीछे नेटवर्क इश्यू हो हम्म। गया था भी थोड़ा। जैसे क्या है कि लगन वर्गोत्तम हो गया। सेम लगन अगर D9 में आपके आ रहे हैं, या किसी के भी आएंगे, 7 नंबर आपका D1 में भी है, और D9 में भी आपकी 7 नंबर का लगन उदय हुआ है, इसको लगन वर्गोत्तम कहते हैं, बढ़िया कहते हैं। वर्ग में उत्तम, जैसे पुरुषोत्तम। पुरुष में उत्तम भगवान राम है, तो ये वर्ग पुरुषोत्तम। चार्ट हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें ये उत्तम हो गए। यानी लगन जो है, लगन मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब यू, आप, पोटेंशियल है आप में। बात आपको समझ में आ गई? लगन जी अगर वर्गोत्तम हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वर्गोत्तम है। अभी क्या है कि हम यहाँ पे राशि तुल्य नमांसा को पढ़ने जा रहे थे, लेकिन राशि तुल्य नमांसा में क्या होता है कि भाई इस चार्ट में तो कोइंसिडेंट हो गया कि 7 नंबर का लगन D1 में भी है, और 7 नंबर का लगन D9 में ही आ गया। अगर मान लो यहाँ 4 नंबर का लगन होता, तो हम क्या करते, हम उस लगन को घुमा देते 7 नंबर से। जैसे ये 7 नंबर बन गया, अब ये क्या हो गया, राशि तुल्य नमांसा हो गया। कारक, हाँ हाँ। ठीक है ना? ठीक है। तो राशि तुल्य नमांसा जब हो गया, अभी क्या हो गया, लगन आपका यही हो गया, प्लेनेट आपके नवांशा के हिसाब से बैठ गए। ठीक है, अब मैजिक यहां से शुरू होता है। हम्म। अब मैजिक हम शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआती जब डर से हुआ है, तो पहले डर वाली बात ही कर लेते हैं। ठीक है इसका ना? समाधान। अभी क्या है शिल्पी, हाँ भैया। अगर हम बोले 12 घर में से
कौन कौन से घर से आपको डर लगता है? 6, 8, 12। 6, 8, 12। 6, 8, 12 यानी हम्म। 6, 8, 8, 12। 12। ठीक है, ये राशि तुल्य नवांश है, मतलब आपका जो लगन यहाँ बना है उसी लगन को घुमा देना है। ये तो बाय डिफॉल्ट इनका सेम लगन आ गया। हम एक दो चार्ट हम्म। और लगाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो हाँ। जाएगा पूरी तरह। हाँ, अपना ठीक है, सेम नहीं आया है। ताकि अपना सेम नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, नहीं, मैंने अपना उसको देखा, सिर्फ मेरा घुमा सेम देना नहीं है। आ रहा है। बाकी प्लेनेट D9 के हिसाब से बैठेंगे। अभी 7 नंबर का लगन बन गया, तो D1 का जो आपका सेकंड लॉर्ड है, मतलब सेकंड राशि है, ये कौन सी राशि है? मार्स की है। स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि ऐसे बोलनी है, ठीक है ना। तो अभी जैसे राशि तुल्य नवांशा बना लिया, हमें पता चल गया कि भाई इनके ये स्कॉर्पियो राशि में जो धन भाव का D1 का था, इसमें मार्स लॉर्ड और सैटर्न सैटर्न। दोनों बैठ तो गए। यहाँ पे मार्स अपने राशि में घर है। में बैठ। मार्स अपने घर में बैठा हुआ है, हम्म। ठीक है, और सैटर्न फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड है। बात समझा? लेकिन राशि तुल्य नवांशा में हम बैठ कहते हैं कि 2 नंबर जो है ना, वो आपका धन भाव है। D1 का 2 नंबर जो है धन भाव है, और 2 नंबर राशि जहां पे भी आपके नवांशा में पड़ रहा है, वो प्लेनेट आपको धन लाएगा। वो प्लेनेट आपके धन लाएगा। हाँ विशाल बोलिए। सर कोई और चार्ट लेके बताइए ऐसे। अभी जब ये चार्ट खुल गई है तो अभी बता देंगे, पहले फॉर्मेट तो समझ लो आप। ठीक है, 2 नंबर वाली जो चार्ट है, ये 2 नंबर वाले हाउस है, ये धन भाव है। और आपके D9 में जो धन भाव में जो प्लेनेट आ गए हैं, वो प्लेनेट आपको धन लाएंगे। धन क्यों लाएंगे? ये कहां से आए हैं? सॉरी, कहां से आए हैं? ये धन से आए हैं, इसीलिए इसको धनांशा भी कहते हैं। धन हम्म। आमसा। प्लेनेट कहां बैठ गया आपके? धन। धन आमसा में बैठ गया। यानी कागज पे लिख के देना है। क्या लिख के देना है? कि मार्स और शनि के पीरियड में धन आएगा धन तारक। बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। अभी धन क्या चीज से आता है? धन का तो बहुत फॉर्म होता है ना। गाड़ी होती है, बिल्डिंग होती है, घर होते हैं, गोल्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज होती है। सही है कि नहीं? हम्म। हाँ। हम्म। अभी देखो आप, मैजिक देखो आप। देखते ठीक है हैं। तारक। तो मार्स तो अपने घर में बैठा हुआ है, धन भाव हम्म। का बैठा हुआ है। ठीक है, प्रबल है, पक्का आएगा। कंजंक्शन भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना दिन से कंजंक्शन कंजंक्शन पढ़े हैं। तो मैंने बोला कि धन भाव वाला राशि में जो प्लेनेट बैठेगा नवांशा में, वो धन लाएगा। हम्म। तो मार्स और शनि, तो धन तो आएगा। तो धन कैसे आएगा? आकाश से, पाताल से, बैंक से, स्विस बैंक से, कहां से आएगा? कहीं से तो आएगा। तो भाई सैटर्न लाएगा। अभी सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ। ये सैटर्न की महादशा में इन्होंने अपना घर कुछ लिया है, घर का कुछ काम हुआ, घर पे इन्वेस्टमेंट हुई, घर का कुछ क्लियरेंस हुआ बढ़िया। हम्म। और अभी सैटर्न की ही महादशा में गाड़ी ले ली। फोर्थ और बात आपको समझ में आ गई? हम्म। ठीक है। और इसके अलावा भी सैटर्न है ना, हम्म। कहीं से देगा। अभी हम मार्स को ले लेते हैं, थोड़ा सा कारक तत्व भी ले लेते हैं ना, हम्म। तो सीखेंगे तब तो फाइन ट्यून आएगा।
हम्म तो ये मार्स अपने घर में तो बैठा है, मार्स रिप्रेजेंट हस्बैंड, मार्स रिप्रेजेंट ब्रदर। इसी सैटर्न की दशा में ब्रदर ने बहुत बड़ा अमाउंट इनको दिया घर के लिए। समझ में आ रही है बात? हम्म आ रही। मैजिक देख रहे हो आप? आपको प्लेनेट को उठाना है, तो देखना है ये कहाँ गया। ये तो धन वाली बात हो गई। थोड़ा सा रोग वाली बात कर लेते हैं, करते हैं ना? हम्म तो रोग का घर कौन सा है? 6। फिक्स। तो इनके रोग वाले घर में कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं बेटा। नहीं बैठा है, लेकिन खाली है। खाली होना हमारे लिए बढ़िया है। मार्स का स्पेक्ट। सन का भी। अभी बाद में एक्सपेक्ट वाली, नहीं तो फिर ये लोग नहीं कर पाएंगे। अभी स्टार्टिंग में देखो, बेसिक नहीं करेंगे तो फिर एडवांस नहीं हो पाएगा कभी भी। सही सब बात। कुछ एक ही दिन में नहीं होगी, फिर धीरे धीरे होंगे। ठीक है, अभी देखो आप, इनके अष्टम घर का क्या पोजीशन है? खाली है। हम्म, लेकिन 12वें घर का कौन बैठा हुआ है? सन। सन। नहीं, D1 में कोई नहीं है। D9 में सन है। मतलब खर्चे के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? सन। सन। सन रिप्रेजेंट, 11। सन रिप्रेजेंट कारक पहले बताओ। रिप्रेजेंट्स फादर फादर। फादर। फादर, गवर्नमेंट, माई सेल्फ। नहीं, सन रिप्रेजेंट फैमिली। फैमिली, हाँ सन फैमिली। रिप्रेजेंट बेटा। बेटा। बेटा बड़ा वाला। सन रिप्रेजेंट स्टेटस। यानी खर्चा करने के लिए आपको ये 4-5 जगह तो मिले हैं। ठीक है, और 11th लॉर्ड भी है। अब इस पे थोड़ा सा हाउस डाल देते हैं, यानी डिजायर, इच्छा पूर्ति के लिए। सोसाइटी के लिए, फ्रेंड सर्कल यानी के लिए। जब जब सन आएगा कुछ बड़े खर्चे की बात करके जाएगा। हम्म, जब जब मार्स और शनि आएगा तब तो गेम दे जाएगा। गेंद आए। तब तक धन की बात करेगा। बात आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म, ये चीज को मिस नहीं करना है। नवांशा में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम प्लैनेट को देखेंगे D1 में, कि भाई D1 में कहाँ बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन कैसी है, अच्छी या खराब। वो D9 में क्या रिपीट हुआ है, क्या खराब हुआ है ना बढ़िया हुआ है, एक व्यू मिल जाएगा। दूसरा, वो कौन से घर में बैठ गया। हो सकता है कि D9 का कोई प्लैनेट आपके अष्टम में बैठ गया, 8th हाउस में, पर D9 में वो प्लैनेट जाके आपके सेकेंड हाउस में बैठ गया। कौन सा हाउस हो गया ये? धन वाला। दोनों। अच्छा हो गया तो। तो क्या बोलोगे आप? तमाम झमेलों के बाद भी आपका बैंक बैलेंस मेंटेन होगा, पैसे को लेके आपको झमेले नहीं है। यही 8 लॉर्ड आपके D9 में जाके सुखामसा में बैठ गया, यानी चौथे घर में। और बहुत झमेले होंगे, बहुत ये होने के बाद, मदर की तबीयत भी होने के बाद भी प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन होगी। हो सकता है आप एक प्रॉपर्टी और ले ले, कोई आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल जाए, पूरी संभावना है 99%। सिर्फ अष्टम को देख के भागना नहीं है, बिल्कुल। अष्टम को देख के भागना नहीं है। बात आप समझ रहे हो? प्लैनेट को स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे चेक करोगे आप, हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेम रिपीटेड पैटर्न क्या चल रहा है। यानी कोई चार्ट आप देख रहे हो, सामने वाला आके पूछ रहा है मुझे बहुत बीमारी चल रही है, मैं बीमारी से त्रस्त हूं, तो D1 में 6 लॉर्ड एफ्लिक्शन में है, उसकी AD चल रही है,
अब D9 में मैं देख लिया तो देखा वाकई इसकी एफ्लिक्शन तो भाई 8वें या 12वें लॉर्ड के साथ हो रखी है, मेंटेन। यानी कंफर्म है, मेंटेन्ड है उसकी स्टेटस सर। ये 4-5 स्टेप है, इमीडिएट बताओगे आप विदाउट डिले, कोई इसमें आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। बिल्कुल। ये शॉर्टकट स्नैपशॉट है, ठीक है। एक चार्ट और लगाते हैं, विशाल ने बोला समझाने के लिए कि भाई नहीं, इसके भी सेम लगन ही खुल गए, देख लो। हम्म। देखो सब देख रहे हो ना अभी ये, नहीं नहीं, सब वो सीखने सेम नहीं है। देना चाहता सर। नवांश नहीं है ना, वो निरायन का स्पेल चार्ट। अच्छा ठीक है, ओहो। अभी अभी D9 लगाते हैं, तब एक बार ये वाली चार्ट हम पहले लगाते हैं। चलो, अब काम के चीज मिल गए, ठीक है विशाल। जी सर। कौन सा लगन D1 में है? कौन सा? स्कॉर्पियो। और D9 में कौन सा है? कैंसर। लगन चेंज हो गए। हम्म। तो हमने बोला राशि तुल्य नमांसा के लिए क्या करना है? नवांशा फायर, चार्ट को 8 नंबर दे। एट से घुमा देंगे सर इसको। हम्म, वृश्चिक का लगन बना लेंगे। हाँ, वृश्चिक लगा। फायर, शिल्पी, भी देख लो 8 नंबर को अपने घुमा देंगे। 8 नंबर यहाँ पे है। अब ये क्या बन गया? राशि तुल्य नवान। राशि तुल्य नमांसा बन गया। एक, पहले ही हमने 9th हाउस की 9 डिवीजन कर दिए थे, अब उससे भी ये फाइन ट्यून हो गया, राशि तुल्य नवांसा चार्ट ये बन गया D9 का। यानी लगन हमने सेम कर दिया, सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ। अभी हमने देखा सैटर्न, एडी चल रही है सैटर्न की, एडी चल रही है सैटर्न की ना। तो D9 में सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? 9th हाउस। 9th हाउस में है। कैसा है सैटर्न? पैटर्न ठीक नहीं है क्योंकि ठीक वो नहीं है, मून की राशि में बेटा। राशि में। अरे भाई एक ऐसे ही बोलने से नहीं होगा बाबा, इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। आपने ऐसे छठा बैठा सर। अपने से छठा बैठा है, कहाँ से छठा बैठा है? सर किस फोर्थ से। कंटेस्ट? 4th से। फोर्थ से छठा बैठा है। फिफ्थ से छठा बैठा है। नहीं। सॉरी, नहीं, थर्ड से कहाँ बैठा है? 7वां। सेवन। 7th बैठा है। बात आप समझो, अब जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, यानी फोर्थ से छठा बैठा है। अगर हम घर की बात करें, तो क्योंकि दिक्कत है। अब क्योंकि अभी क्या, अब इससे पहले वाली चार्ट में हम 10th हाउस की बात कर रहे थे, बिल्कुल। अब हम यहाँ 4th हाउस के कंटेस्ट में बात करेंगे। फोर्थ से छठा गया, हम्म। यानी घर में विवाद हो सकता। होगा, माता बीमार रहेंगी, रह सकती है। रह नहीं सकती सर, अब रहेंगी। सर अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा हमें, तो आपकी अलग बात है। बात आप समझो, मैं अब आपको बता रहा हूँ, अभी आप कंफर्म कंफर्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं सर, वेरीफाइड अभी हो ठीक है, आप जाएगी, बोल रहे एकदम होगी। मैंने बोला प्लेनेट आपको कान में बोलेगा सर, आप प्रैक्टिस करो, आप वो बोलेगा कि सर होगी, ना नहीं होगा।
बात आप समझ गए? मतलब ना नहीं शुरुआती होंगे। दौर में तो ऐसे पूछना पड़ता है ना, मैं आपको जाके बता किसी को कुछ दिया, बोले अपन। बस अब देख हाँ, लो एकदम होंगे। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बात तो सैटर्न की चल रही है, बात नाइन्थ हाउस बिल्कुल की चल रही है, बात जी। हायर लर्निंग की चल रही है, क्योंकि एज भी देखना, मैंने क्या बोला भैया आपको, देश काल वहां पर। पे जॉब की बात हो रही थी, हाँ, बिकॉज सी इज ऑलरेडी इन जॉब। यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, बिकॉज सी इज ऑलरेडी इन एजुकेशन। ठीक है। हम्म, तो नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग की बात चल रही है। अभी D9 में देखते हैं सनी देव कहाँ चले गए। फिफ्थ में आ गया। फिफ्थ में आ गए, यानी त्रिकोण में आ गए। हम्म, बढ़िया है, हाँ बढ़िया ठीक है। है। बढ़िया था, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी विशाल की राशि भी कंप्लीट हो गई, जो राशि के पीछे था ये, उसकी राशि भी ठीक हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि घर की माँ की जो मानसिक या शारीरिक पीड़ा बरकरार रहेगी। बिल्कुल। क्यों बोला मैंने ऐसे? तो थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है। फोर्थ, हाँ, नहीं, मार्क्स का। फोर्थ लॉर्ड सैटर्न में। क्यों बोला मैंने? एक सेंसी विशाल बताएंगे, विशाल जी क्यों बताया? फोर्थ लॉर्ड है ना वो सैटर्न। फोर्थ लॉर्ड होने से नवांश, क्या हुआ? फोर्थ नवांशा। लॉर्ड फिफ्थ में गया तो बढ़िया हुआ। हाँ, दूसरा क्या है? अरे बाबा, हम्म, अगर एक्सपेक्ट की बात करोगे आप, तो यहाँ छठा लॉर्ड का एक्सपेक्ट आ रहा है। वही तो। छठा लॉर्ड अगेन विवाद का है, डिस्प्यूट का है। फोर्थ लॉर्ड मदर है। बात आप समझ रहे हो? थर्ड लॉर्ड यानी स्थान परिवर्तन करने में भी दिक्कत होगी, दिक्कत होगी ना। होगी। यानी जी। इस वक्त समस्या जो है वो मेंटेन्ड रहेंगे, थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इनको घर अच्छा मिल गया, घर अच्छा मिल गया। अभी आते हैं सैटर्न। कौन सी राशि में आ गया? नींद में आ गया। सैटर्न मीन राशि में आ गया ना। सैटर्न गुरु मीन की राशि राशि। में आ गया। तारक कुछ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तारक, हम्म। थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा, कहाँ से आया? धनांसा में आया, सुखांसा में आया, निधियांसा में आया, पढ़ाई के व्यामसा में लिए, आया। पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम है। पढ़ाई के लिए बढ़िया टाइम है, वेरी गुड, अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोले, बहुत एकदम सही बात बोला आपने। पढ़ने के लिए दिस वन इज द बेस्ट टाइम। लेकिन दिक्कत क्या रहेगा? दिक्कत रहेगा क्योंकि वो सिक्स लट भी है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्स का, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि सिक्स लॉर्ड है हम्म। और सैटर्न थर्ड लॉर्ड भी है, थर्ड लट भी है। उसको कैसे भूल जाओगे आप? हम्म। उसको तो नहीं भूल सकते आप। हम्म। तो फिर टाइम तो बढ़िया दे दिया, हम्म। लेकिन आपको उसको स्ट्रगल करके करना पड़ेगा, हम्म। स्ट्रगल करके करना पड़ेगा। करके करना पड़ेगा। अभी सैटर्न आपके पढ़ने वाली राशि में आ गया। जब जब सैटर्न की समय आएगा, अच्छा पढ़ेगी। अच्छा होगा, होगा ना। हम्म। और संतान प्राप्ति के लिए भी ये दशा बढ़िया रहेगा। हम्म।
सैटर्न दे सकता है। फिफ्थ हाउस के कामों के लिए। बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है, थोड़ा इनके धन धन के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म। धन का क्या स्थिति है? 3 प्लानेट बैठा है। हाँ, 3 प्लानेट बैठा है। 3 प्लेनेट बैठा है, सन, मार्स और वीनस। हम्म। ठीक है, हम्म। सन, मार्स और वीनस बैठा हुआ है। अभी क्या चल रहा है तारक, इनका दशा थोड़ा देखना। वेनस वेनस। वीनस चल रहा है और पीडी भी वीनस का चल रहा है। वेनस, हाँ तो ठीक है। तो क्या लग रहा है, पैसे का हिसाब किताब क्या होगा? पैसे तो आएगा लेकिन खर्चा भी होएगा ना, फैमिली के 12 ब्लड का है। खर्चे की बात बाद में, अच्छा। अभी धनांशा की बात हो रही है, हम्म। धन आने की बात हो रही है। धन तो आएगा अभी। आएगा ना? तो बोलो हम्म। मैडम, आपको वीनस की दशा में धन आया है। हम्म। पैसे आए हैं, हम्म। पैसे आया है। जब जब वीनस का समय आएगा पैसे आएंगे। हम्म। इस कंटेस्ट में बोलना अपने को पहले वो पकड़ के रखना है। बात आप समझ रहे हो? हम्म। इस कंटेस्ट में बोलना है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, हम्म। विशाल है कि नहीं है? जी सर। समझ में आ रही है? हाँ।